हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। जैसे कि दोस्तों कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था स्टेज फियर क्या होता है, और आज भी मैं उसी चीज़ पर डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्टेज फियर की तब भी स्टेज पर हम जाते हैं या हमें लगता है कि हमारा आज स्टेज पर कोई स्पीच है या इंट्रोडक्शन है या कुछ भी है, तो हमारे मन में डर, हेजिटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और माइंड ब्लैंक, जिसे क्या ब्लैंक हो जाता है बिल्कुल। तो उसी चीज़ को मैंने आपको बताया था, तो मैं उसी पे बात करने वाला हूँ। स्टेज फियर, स्टेज पर जाएं, कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे प्रिपरेशन करें और कैसे हमें अपने व्यू रखने हैं। नंबर 1 मैं आपको बता दूँ, जब भी कोई चीज़ आप प्रिपेयर करें, कोई भी टॉपिक, क्योंकि जब स्पीच होती है तो हमें उससे पहले स्पीच के बारे में टॉपिक बता दिया जाता है कि आपका पर्टिकुलर टॉपिक ये है, इस टॉपिक को आपको अपने व्यूज रखने हैं। सबसे पहले आप ये देखें आप टॉपिक क्या है, टॉपिक को समझें, टॉपिक के ऊपर रिसर्च करें। क्योंकि जब मेरे साथ मैं बात करूँगा 6 साल पहले की, 6-7 साल पहले की, मेरे अंदर भी एक स्टेज फोबिया था, फियर था, डर लगता था स्टेज से। यहाँ तक कि प्रोग्राम्स भी कभी नहीं किए थे। एक बार ऐसे ही ऑन द स्पॉट मंच पर बुला लिया गया, टीचर्स डे का वो प्रोग्राम था। तो टीचर्स डे का प्रोग्राम क्यों बनाया जाता है सब पता है आज के टाइम में बच्चों को, मुझे भी पता था। लेकिन मैं वहाँ जाकर हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू ब्लैंक, नाम भी मुझे पता था, मैं अपना नाम भी नहीं बता पाया। तो ये डर अक्सर कर सब में होता है, उसमें मैं हूँ, आप हूँ, बड़े बड़े लोग जो हों उनमें भी स्टेज फियर होता है। कोई कहने लगे कि मुझ में नहीं था, मैं डायरेक्ट आगे बोलने लगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। सब आप और हमारे जैसे ही होता है। जैसे आप भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपको भी लगा स्टेज का, आपका भी कोई प्रोग्राम होने वाला है, इसलिए आप यूट्यूब पर आकर सर्च करके देख रहे हैं। तो क्या होता है, तब हम कोई टॉपिक हमें मिल जाता है। ये चीज़ ध्यान रहे, जब हम कोई टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं उसे माइंड में बिल्कुल सेट कर लें कि हम ये टॉपिक कर रहे हैं, इस टॉपिक पे ये है। और इसकी जो मोस्टली मैंने आपको पहली वीडियो में बता दें कि जो बुलेट पॉइंट्स हैं, उन बुलेट पॉइंट्स को माइंड में सेट कर लें। अब सवाल आता है कि जी हमने टॉपिक भी तैयार कर लिया, हमने रट्टाफिकेशन भी कर लिया, हम सब कुछ हो गया, हम परफेक्ट हैं, आप सुन लो। ऐसा होता है, वो आपके साथ हो या मेरे साथ हो, मैं भी ऐसे ही किया करता था। स्पीच लिखने के बाद टीचर्स के सामने रिप्रेजेंट की कि सर ऐसे 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 स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट कर दी, और ये समझ के कि हम धुरंधर बन गए। लेकिन जब क्या होता था, जब हम चले गए कंपटीशन में किसी में, तो वहाँ बैठकर पहले से ही ऑलरेडी जब स्पीच शुरू हो जाती थी बच्चों को 1 बाय 1 वहाँ पर बुलाया जाता था, तो बस ये रहता था कि मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर आने वाला है, कैसे बोलेंगे, क्या बोलूँगा, ये बोल रहा है, मैं कैसे बोलूँगा। काफ़ी सारे सवाल हमारे मन में आने शुरू हो जाते हैं जब हम वहाँ पर बैठे होते हैं, और एक के बाद एक वहाँ पर जाकर बोलता है। उनकी सिचुएशंस भी जब हम देखने लगता है ना कि भाई ये तो इस तरह बोल रहा है, ये तो एजिटेट हो रहा है, और मन में ये भी आता है कि मैं इससे ज़्यादा अच्छा बोल दूँगा। वहाँ पर ये चीज़ भी आती है कि मैं इससे ज़्यादा अच्छा बोल दूँगा। बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन जब हम मंच पर चले जाते हैं, उसमें कोई हो, जब स्टार्टअप होता है किसी चीज़ का, तो जो खुद को परफेक्ट करना है वो ब्लैंक हो जाता है। तो ऐसा ही हुआ करता था, जब हम स्पीच तैयार कर लेते हैं, मंच पर जाते हैं, नाम भूल जाता है, तो इस तरीके से जो मैं बता रहा था, कांपनी, पैर कांपने लगते हैं, हाथ कांपने लगते हैं, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं कि कहीं कैसा होगा, क्या बोलूँगा, ये वो। हमारे साथ यहाँ तक कि फर्रा भी होता है, जो हम पर्चा तैयार करते हैं स्पीच, वो भी हम मंच पर रख लेते हैं। लेकिन वो चीज़ मैं आपको बताऊँ, उस पेज को आप जितना कोशिश करें कि कभी भी एक चीज़ ध्यान रहे कि ठीक है बुलेट पॉइंट्स आप नोट कर लें, लेकिन हमेशा कोशिश ये करना कि आप जो आपका स्पीच, जो आपका पर्चा है, जो आपका पेपर है, उस पेपर में देख कर ना बोलें। क्योंकि क्या होता है, जब हम, अगर हमारा फ्लो भी बन जाता है बोलने में, तो हमारा अगर ध्यान थोड़ा भी अपने पेपर पे चला जाता है तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि यार इसमें पॉइंट है, मैं ये भूल गया। तो ये भी नहीं करना, सिर्फ ध्यान रहे, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जाकर मंच पर खड़े हों, अपने बारे में बताएं, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, उसके बाद आप अपना टॉपिक बताएं, मेरा ये टॉपिक है, मैं आज इस पे टॉपिक पर बोलने वाला हूँ। और बिल्कुल ध्यान से, रिलैक्स होकर ये मन में रखें कि इन सब से ज़्यादा मैं ज़्यादा जानता हूँ। हालांकि वहाँ हम लोगों से ज़्यादा नॉलेज वाले, जिन्हें
बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है वो लोग वहाँ पर होते हैं, क्योंकि जजमेंट कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स वहाँ पर होते हैं, हर जगह स्टूडेंट्स या जो भी सेमिनार के जो लोग आते हैं वहाँ पर वो सब लोग वहाँ पर होते हैं। तो मन में आप अक्सर ये चीज़ रखें कि मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, और वहाँ पर बोलना स्टार्ट करें। दूसरी चीज़ आप क्या ध्यान रखें कि आपकी, ठीक है, आप बोल रहे हो, आपको टॉपिक भी पता है, इसमें भी कंडीशंस हो जाती हैं। जब हम बोलने लगते हैं, बोल रहे हैं हम, कंटिन्यू रट्टाफिकेशन है, याद है, ठीक है, बोल दे, रिप्रेजेंट कर दिया। और क्या सिचुएशन होती है, या तो हम ऐसे खड़े हुए बोलते रहते हैं, सामने सिर्फ हमारा आई कॉन्टैक्ट होते हैं, या हम ऐसे खड़े होकर बोलते हैं, नीचे हमारी आइज़ होती हैं और बस हम बोलते हैं, या फिर हम ऐसे बोलते हैं। ये चीज़ें क्या होती हैं, ये भी आपकी जजमेंट, इन चीज़ों का भी आपका जजमेंट होता है कि आप बोल कैसे रहे हो, कहाँ आपके आई कॉन्टैक्ट्स हैं, कहाँ आपके बॉडी लैंग्वेज है। तो आपको यहाँ भी ये ध्यान रखना है कि जब आप बोलते हो, आपके आई कॉन्टैक्ट्स पूरे ऑडिटोरियम में, जो आपका सेमिनार एरिया है, जो हॉल है, वहाँ पर आपके आई कॉन्टैक्ट सबके साथ होने चाहिए। ये ना होना चाहिए कि पर्टिकुलर फेस को हम फेस कर रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं, या हम इधर देख रहे हैं, या हम ऊपर देख रहे हैं, या हम इधर देख रहे हैं। ये चीज़ वहाँ नहीं होनी। फिर मन में आता है कि यार वहाँ देखूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊँ। ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ आपको ये रखना, पर्टिकुलर लोगों को भी नहीं देखना होता। आप वहाँ सबको ध्यान रखें, सब बैठे हैं, जाने कि आप सबसे बात कर रहे हैं, वहाँ से आपको कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन आप सबसे बात कर रहे हैं। क्या होता है, तब हम इन चीज़ों को करने लगते हैं। हालांकि ये चीज़ें एकदम नहीं होंगी, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएंगी। मैं भी बहुत डरता था, बहुत ज़्यादा बोलते हुए डर लगता था, स्पीच कॉम्पिटिशन हो जाता था, कहीं कहीं लगता था कि यार बेकार है। लेकिन जब चीज़ें हम सीखने लगते हैं तो सीख करके हम बहुत अच्छा स्टेज पर अपना इंट्रो या कोई भी टॉपिक या कुछ भी स्पीच बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं, जो आज के टाइम में खासकर युवा पॉलिटिशियंस, नेता बनने का शौक़ है, तो एक चीज़ आप ध्यान रखें कि जब भी हमें कोई चीज़ करनी होती है तो होना, कम्युनिकेशन आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी तो हम बहुत अच्छे से किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे बीच, हमारे सामने है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैं। आप उन्हें कभी देखना, उनका जो स्पीच का तरीका है, जो कम्युनिकेशन है, वो अपने कम्युनिकेशन से लोगों को जोड़ चुके, जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। उनका जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, अगर आप देखेंगे तो आप भी चाहेंगे कि मैं इन्हें सुनूं। जब आप कोई चीज़ अच्छी करने लगते हैं, अच्छा आप किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने लगते हैं, समझाने लगते हैं, बताने लगते हैं, तो लोगों के अंदर इंटरेस्ट जाता है आपके प्रति, आपको सुनने का, आपको समझने का, और चाहते हैं कि आपको वो सुनते रहें। तो ये एक स्किल है, ये आपको खुद डेवलप करनी होंगी। कुछ चीज़ें होती हैं कि हम कैसे करें, तो आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप सीख सकते हैं। यदि आपको स्टेज से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह का सवाल है या स्पीच को लेकर है, कैसे स्पीच तैयार करें, कैसे बोलना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो आप बेझिझक होकर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगा, क्योंकि 7 से 8 साल मुझे एज ए स्पीकर हो गए हैं, एज ए इवेंट होस्ट हो गए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या क्या मैंने इन चीज़ों में देखा है। ये मैं आपको शॉर्ट वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें, वो कहते हैं कि कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीख लें। तो मैंने ये चीज़ आपको इसलिए मैं बहुत डीपली नहीं बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं इस तरह पॉइंट्स में बता रहा हूँ कि आप ताकि जल्द से जल्द फॉलो कर लें और समझ लें। तो और जो वीडियोस होगी मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ आपको, और अगर आपको लगता है आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इसी तरह की दूसरी वीडियो और बनाऊँगा, लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप मुझे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि आपके सपोर्ट से डे बाई डे मैं कुछ नया करूँगा। उम्मीद है आप मुझे फॉलो करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।